समझना चाहते हो तो मैंने आपको समझा भी दिया है कि पहले आप क्या निकालोगे, वर्टिकल हाइट निकालोगे, उसके बाद आप इसके रेशियो बांटोगे कि 2 इससे ऊपर है और 1 इससे जो कहां है नीचे, तो आंसर जो क्या बन जाएगा a डिवाइडेड बाय √3। a बाय √3 की वैल्यू कितनी है 1, तो सेंटर से वर्टेक्स तक की जो दूरी है वो किसके बराबर होगी 1/√3। एक जो काम किया था वो क्या करा था, एक जो काम था वो हमारे पास क्या था, हमारे पास जो बेटा एक इस तरीके से ट्राइंगल दे रखी है और ट्राइंगल जो वो कैसी है, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल जो वो कैसी थी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना वो आपको गिवन थी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको जो है मासेस गिवन थे कि सर यहाँ पे जो मास है वो है 1 kg, ठीक है। एक साइड जो मास है वो दे रखा है 2 kg, और एक जो मास है सर वो कितना दे रखा है 3 kg। आपको जो गिवन था उस काम के बारे में एक बार चर्चा जो है वो दोबारा से शुरू करके काम को खत्म करते हैं बेटा। सुनिए ध्यान से कि हमारे पास जो काम है वो क्या दे रखा है, एक मास 1 किलो, एक 2 किलो, और एक जो मास है वो कितना दे रखा है 3 किलो। फिर जो काम है वो मुझे क्या क्या रखा है कि हमारे पास ना इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड है, और उस सेंट्रोइड के अबाउट यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस सेंट्रोइड के अबाउट आपने क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करना है। और कब फाइंड आउट करना है, जब इसकी हर एक जो साइड है वो किसके बराबर है 1 मीटर के। हर एक जो साइड है सर वो किसके बराबर है 1 मीटर के। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक साइड देने के बाद बाकी तो हम ऑटोमेटिक ही बता सकते हैं। इस तरीके से डाटा जो है वो मुझे गिवन है, और इस डाटा के अनुसार जो है आई हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के अबाउट एक एक्सिस जो है वो ऐसे जेड एक्सिस में दिखा रखा है, उसके अबाउट आपने क्या बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मेरा आज का पहला सवाल है। ऐसे ऐसे 2-3 सवाल जो है मुझे और लगाने हैं कि सर यहाँ पे जो है इस वाले मास को अगर मैं नाम दे देता हूं m1, एक जो मास है सर इस वाले को मास मान लो मैं क्या दे देता हूं m2 नाम दे देता हूं, और इस वाले को जो नाम है सर वो हम क्या दे देते हैं m3 दे देते हैं। मान लो एक मास m1 है, एक m2 है और एक मास m3 है। हमारा जो सोलो पर्पस है वो क्या निकालना कि सर इनके ये जो है ना ये डिस्टेंस बताने हैं कि यहां से ये डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा, और ये डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर पता चल जाएं तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये m1 है तो ये r1 हो गया, ये m3 था तो r3 लिख दिया, और इसको जो नाम ले दिया वो क्या दे दिया r2 ले लिया। अब इस काम को हमने करना है कि हमारे पास जो होना चाहिए, हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए एक तो क्या चाहिए हमें r1 r2 और r3, या अगर मैं कहने के लिए बात करूं तो मास का या वर्टेक्स का सेंट्रोइड से क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए। ये काम आपने करना है। इसके बारे में चर्चा जो है वो हम शुरू करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि आपने थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। और ज्योमेट्री का इस्तेमाल जो है वो कुछ कैसे कि ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर इसमें मैं बात करता हूं तो ये मिड में से इससे अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो आपने क्या करना है। मान लो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेता हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड जो है वो किसके बराबर है ए। एक बात आप जानते हैं कि वर्टेक्स से जो ये परपेंडिकुलर डाला जाता है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये कितना a/2, और ये वाला भी देखूं तो ये भी कितना a/2। दोनों हिस्से जो हैं सर वो किसके बराबर हैं a/2 के बराबर है। उस तरफ वाला भी हिस्सा a/2 है और इस तरफ वाला हिस्सा भी कितना होगा a/2। अब मेरा पर्पस है ये हाइट बताना, ये एल्टीट्यूड जो है ना वो बताना। ये बताओ कि ये एल्टीट्यूड जो है वो कितना होगा, मतलब कि बहुत बेसिक से चीजों को हम शुरू कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो बेटा ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अगर मैं चर्चा करता हूं तो ये जो नाम है ये a है, इसके आधे के बारे में बात करूं तो ये कितना हो गया a डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं ये हाइट बताना चाहता हूं तो ये हाइट जो है वो क्या होगी, हाइट बराबर होगी, कैसे निकालेंगे हाइट को हम, ये a का स्क्वायर माइनस में कितना a/2 का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर का रूट कर दें तो वो क्या आता है परपेंडिकुलर आता है। तो इस वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाई 4। ये 4 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 में से 1 को माइनस करा तो कितना हो गया ये 3a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। 3 का रूट करा तो कितना हो गया √3, a स्क्वायर का करा तो a और 4 का रूट करा तो कितना हो गया 2। तो ये हाइट जो है टोटल जो हाइट है वो टोटल हाइट जो है सर वो हमारे पास किसके बराबर है, वो कम्स आउट टू बी √3a डिवाइडेड बाई 2। √3a डिवाइडेड बाई 2 ये मेरे पास ये हाइट जो है वो किसके बराबर आ रही है √3a और डिवाइडेड बाई कितना है 2। ये टोटल हाइट आ गई है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो सर क्या बताना है सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस बताना है। उसके बारे में और बात करूं तो ये जो है ये हमारे पास क्या है पूरी हाइट जो है वो कितनी आ रही है √3a और डिवाइडेड बाई 2। ये तो तुम पहले से भी जानते हो, हमने सेंटर ऑफ मास में भी इसका इस्तेमाल करा था।
अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है इसमें अब अगर हम चर्चा करना चाहें तो हमें जो पता चला है, हमें तो पता कहां तक का चला है, हमें पता चला है ये सर लास्ट तक का, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का पता है। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर्टी जानता हूं क्या, कि ये जो सेंट्रोइड है ना इसको हाइट को 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो उसके अनुसार काम जो अगर हम करेंगे तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे हमारा सेंट्रोइड है, मान लो इसको नाम मैंने क्या दे दिया, डी। तो ये ऊपर वाली हाइट को और नीचे वाली हाइट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। और मेरा R1 जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये वैल्यू जो है वो किसकी है? R1 की। तो इस R1 को अगर मैं निकालना चाहता हूं तो टोटल जो वैल्यू है कैसे निकालते हैं? कौन सा हिस्सा है मेरा? 2 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू कितनी है? 3। काम जो आपने क्या करना होता है, आपको ऊपर वाला हिस्सा बताना है ना, ऊपर वाला हिस्सा कितने में है? 2 में। टोटल कितना हिस्सा है? 3। किसका? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है? √3a और डिवाइडेड बाई कितना है? 2। 2 से सर 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से सर क्या हो जाएगा? √3 कैंसिल। तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा? a डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के आप अगर याद करना चाहें तो आप याद क्या करेंगे कि सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस जो है सर, सेंट्रोइड तक का वर्टेक्स टू सेंट्रोइड डिस्टेंस, वर्टेक्स से लेके सेंट्रोइड तक का जो डिस्टेंस है, वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस है सर a डिवाइडेड बाई √3 के बराबर। वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस है a बाई √3। हमारा जो पर्पस है सर, या तो ये याद करना है, समझना चाहते हो तो मैंने आपको समझा भी दिया है कि पहले आप क्या निकालोगे? वर्टिकल हाइट निकालोगे, उसके बाद आप इसके रेशियो बांटोगे कि 2 इससे ऊपर है और एक हिस्सा जो है वो कहाँ है? नीचे। तो आंसर जो है वो क्या बन जाएगा? a डिवाइडेड बाई √3। a बाई √3, a की वैल्यू कितनी है? 1। तो सेंटर से वर्टेक्स तक की जो दूरी है वो किसके बराबर होगी? 1 बाई √3। तो R1 जो है वो किसके बराबर है? 1 बाई √3। R2 जो है वो भी कितना होगा? 1 बाई √3 और R3 भी इतना ही होगा। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर प्लस m3 R3 का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सर वो क्या होगा? m1 R1 स्क्वायर, m2 R2 स्क्वायर, m3 R3 का स्क्वायर। ये काम करना है। कुल मिला के आपको जो पता होना चाहिए, या तो निकाला कैसे वो पता हो, या फिर सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस कितना है? a बाई √3। a की जगह 1 है डिवाइडेड बाई √3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 बाई √3। एक मास जो है वो 1 है, डिस्टेंस कितना है उसका? 1 बाई √3, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। फिर बात करूंगा तो एक मास कितना है हमारे पास? 2, उसका भी डिस्टेंस जो है वो कितना है? 1 बाई √3, इसका भी क्या कर दिया? स्क्वायर। फिर जो अगली वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन इनटू में 1 बाई √3 का ये काम करना है। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 6 बाई 3, और 6 बाई 3 को सोल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 kg मीटर स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल ही खत्म करना है तो आपको ये पता हो कि सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की दूरी कितनी होती है? a बाई √3। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 1 बाई √3। अगर आप ये वैल्यू भूल जाओ, ठीक है, मैं भी भूल जाता हूं, तो अगर मैं बात करूं तो मतलब कि इस वैल्यू को अगर निकालना ही चाहते हो तो फिर आपके पास तरीका अवेलेबल हो कि सर ये a है, ये a बाई 2, तो पाइथागोरस से वो कितना? √3a बाई 2। अगली जो बात है, इसके सेंट्रोइड तक का हिस्सा देखना है तो 2 इससे ऊपर है और एक हिस्सा कहाँ है? नीचे। तो आपको कौन से वाला चाहिए? 2 वाला। टोटल कितने हैं? 3। टोटल लेंथ कितनी है? √3a बाई 2। तो वहां से a बाई √3 आ जाएगा। ये वैल्यू जो है वो आप कर लोगे। उतारें इस काम को, फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और वो काम जो वो आपको क्या कह रखा है? 4 पार्टिकल ऑफ मास 4, 2, 3 एंड 5 आर रेस्पेक्टिवली लोकेटेड एट a b c d। सुनो ध्यान से। क्या? हाँ जी, हाँ ये भी करेंगे। ये तीसरा है काम जो वो क्या करना है? 4 पार्टिकल्स ऑफ मासिस, 4 पार्टिकल हैं वो ए बी सी डी पे आपने रख रखे हैं कि हमारे पास काम जो वो क्या करना है? ये नाम ए है, यहाँ पे जो नाम है वो क्या है? बी है, यहाँ पे नाम सी है, और ये नाम जो है ये क्या दे रखा है? डी। ए बी सी डी इस तरीके से काम जो है ना वो आपको दिखा रखा है। ए पे जो मास है सर वो कितना है? 4 किलो। बी पे जो मास है सर वो कितना दे रखा है? 2 किलो। ठीक है, उसके बाद सी पे जो दे रखा है वो दे रखा है 3 किलो, और यहाँ पे जो नाम है वो क्या दे रखा है?
4 2 3 और इस पे मास दे रखा है 5 किलो। इस तरीके से मासेस जो हैं वो लोकेटेड हैं। यहाँ पे 4 है, 2 है, 3 है और फिर नाम क्या दे रखा है 5। कॉर्नर्स ऑफ ए बी सी डी ऑफ साइड 1 मीटर। हर एक साइड जो है वो एक स्क्वायर की जो है वो कितनी दे रखी है 1 मीटर के बराबर दे रखी है। ठीक बात है जी सर, कुछ भी नहीं करना, बहुत बेसिक सा काम है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कर रखा है ये सेम सवाल हमने कि काम जो है आपने क्या करना है कि जहां पे इसके डायगोनल मिलते हैं तो पहले डायगोनल ही बना लो। यहाँ पे जो इस तरीके से ये वाला डायगोनल है और ये वाला डायगोनल जो है वो ऐसे, जहां पे इसके डायगोनल मिलते हो तो यहाँ पे जो है इसके डायगोनल मिल रहे हैं और हमें जो है वो क्या कह रखा है कि काम जो है सर वो आपने क्या करना है, डायगोनल तो जहां मिलते ही हैं प्लस में काम जो है वो आपने क्या करना है कि ये जो है इसके एक्सिस पे कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब कि इस तरीके से काम जो है वो आपको कह रखा है। इसके अबाउट आपने क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जहां पे डायगोनल मिलते हो, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। फिर इसके स्क्वायर के कैसा हो, वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब जेड एक्सिस। सेम सवाल हम पहले कर चुके हैं। काम जो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम स्क्वायर की साइड को क्या माने ए, तो ये भी कितनी होगी ए। डायगोनल पूरा कितना आएगा √2a और ये हर एक हिस्सा जो है वो कितना बनेगा a/√2। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये पता है तो इसका मतलब पिछली क्लास जो है वो आपने अच्छे से पढ़ रखी है कि ये जो साइड है सर वो कितनी होगी a/√2 और ये भी जो डिस्टेंस है, हर एक का जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है a/√2 पे। इसमें कई एक्सिस के अबाउट पूछ रखा है। पहले जो है वो हमसे मान लो इस पॉइंट के अबाउट मैं नाम दे देता हूं ओ से जो एक्सिस निकल रहा है उसके बारे में मुझे काम जो है ना वो करना है। तो ये चीजें जो है ना वो मैंने करनी है। सुनिए ध्यान से कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, m1r1² प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर और प्लस में कितना m4r4 का स्क्वायर। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमने करनी है। m1r1², m2r2², m3r3², m4r4 का स्क्वायर। ये काम जो वो हम कर लोगे। पहला काम जो बेटा वो क्या है, इस वाले मास को मान लो मैं क्या दे देता हूँ 1, इस वाले को क्या कह दिया 2, इस वाले को क्या नाम दे दिया 3 और इस वाले को क्या नाम दे दिया 4। इस तरीके से काम जो है ना वो मैंने कर लिया। इसमें अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो एक मास कितना 4 किलो का, r1 डिस्टेंस कितना है a/√2, साइड कितनी थी 1, तो क्या रह जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। अगली बात जो अगला मास कितना है 2, इसका भी डिस्टेंस सर कितना है 1/√2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तीसरा मास 3, ये भी कितना 1/√2 और इस सारे का स्क्वायर। अगले वाला मास कितना है सर 5 और इसकी बात करूंगा तो ये भी कितना 1/√2 का होल स्क्वायर। m1r1², m2r2², m3r3², m4r4 का स्क्वायर। ये वैल्यू जो ये कर लिया आपने तो ये कितना हो गया 4 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 3 × 1/2 प्लस 5/2। इस तरीके से काम है। 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 kg मीटर स्क्वायर। ये आंसर जो है ना वो मेरे पास बन गया। कोई बात ही नहीं हो रही है, आसान सी चीजें हैं। ये क्वेश्चन सेम हम पहले कर चुके हैं, बस आज जो है उसमें ये 1 2 3 4 जो वैल्यूज हैं वो रखी हैं। उस दिन हमने जनरल क्वेश्चन करा था कि सर हमें ये साइड 1 है, ये साइड भी 1 है, तो डायगोनल निकाला, डायगोनल का आधा कर दिया, वो हमारा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम सब जानते ही हैं, m1r1², m2r2², m3r3², m4r4 का स्क्वायर। ये डाटा आपने सोल्व करा और ये हमारे पास क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले पार्ट में पूछा था आपसे ये, दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा है, दूसरे में उसने पूछा है साइड ए बी के अबाउट बताओ। किसके अबाउट बताना है, ए बी को अगर एक्सिस मान लिया जाए तो अगर मान लो मैं ए बी को एक्सिस मान लेता हूं, इसको एक्सिस अगर मैं मान लूं, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर इसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कहूंगा तो काम जो बेटा वो क्या हो गया, इस वाले मास का डिस्टेंस कितना हो गया 0, इस वाले का भी कितना हो गया, इसका सी वाले का कितना होगा 1 और 5 वाले का भी कितना होगा 1। समझ आइए ये बात मैं क्या कर रहा हूं कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन को ए बी मान लिया जाएगा, मान लो ए बी को एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी को मान लेंगे ऐसे, ये हमारे पास काम बन गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये 4 किलो उसी पे ही रखा है, 2 किलो भी उसी के ऊपर ही रखा है, तो इन इसका तो डिस्टेंस कितना हो गया 0 0 हो गया। 3 किलो वाले का 1 है और 5 किलो वाले का भी कितना है 1, उनको ही लिया जाएगा, बाकी तो खत्म ही हो चुके हैं। तो कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड पार्ट में अबाउट
ए बी एक्सिस के अबाउट बताना है तो काम जो है वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 2 इंटू में 0 का स्क्वायर, प्लस अगली अगर मैं बात करता हूं ये हो गया 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 4 इंटू 0 का स्क्वायर, वहां पे करूंगा तो कितना हो गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर, और प्लस में वहां कितना था 5 इंटू में कितना। कोई क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही वैल्यू रखी हुई है तो आंसर कितना आ जाएगा 0। 0 के अनुसार काम करा और वहां पे डिस्टेंस जो है वो कितने थे 1 1 डिस्टेंस थे। तो ए बी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से काम जो है वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। फिर जो उसने क्या पूछा है, अगला पार्ट जो उसने बोला है वो बोला है डायगोनल बीडी। अब बीडी के अबाउट बात करो। बीडी के अबाउट अगर बात करने चलेंगे तो ये बीडी रहा भाई, इस बीडी पे बात करूंगा तो डी वाले का डिस्टेंस 0 है और किसका 0 है बी वाले का 0, और इनका डिस्टेंस 1/√2 और इसका भी कितना। ये क्या सारे तीनों के तीनों पार्टी पहले कर चुके हम, तो हम 3 क्वेश्चन के तौर पे कर चुके हैं, इसने एक ही क्वेश्चन के तौर पे बता दिया। पहले मैंने कौन सा करवाया था ए बी वाला, फिर मैंने कौन सा करवाया था बी डी वाला, और फिर हमने करा था जेड एक्सिस वाला। इसने भी तीनों ही पूछ रखे हैं, वो सेम काम हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो काम जब हमने क्या करना है सुनो ध्यान से, ये तो क्वेश्चन खुद से करना था फिर तुम्हें। चलो जी, अगर बीडी के अबाउट बात करते हैं तो बीडी के अबाउट काम करेंगे तो सर क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बीडी एक्सिस। तो 4 वाला जो मास है, ये मास कौन सा है 4 वाला, इसका डिस्टेंस कितना 1/√2। ये 3 वाला इसका भी कितना 1/√2, और इन दोनों का कितना है 0 0। तो यहाँ पे बात करूंगा तो 4 इंटू में 1/√2 का होल स्क्वायर, वो कितना था 3, 1/√2 का होल स्क्वायर। बाकी दो तो नहीं लिए जाएंगे क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है सर वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 प्लस ये कितना हो गया 3 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, और 7/2 अगर है तो कितना हो जाएगा 3.5 kg मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, मानते हो आप इस बात को। ये काम आपको दोनों क्वेश्चन में करने को कहा था, इस काम को आप कर लोगे एक बार। ये O से जो एक्सिस जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस उसके अबाउट हो गया, ये AB के अबाउट हो गया, और ये किसके अबाउट BD। क्योंकि BD ऐसे है तो B वाले पे डिस्टेंस 0, D वाले पे भी कितना है 0, इनसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे बेटा वो A/√2। इस तरीके से काम आपने करना है। इस काम को उतारें फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर अगले वाले कंसेप्ट पे चलेंगे। है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास था वो क्या कह रखा है सुनो ध्यान से, कि हमें गिवन था, क्या गिवन था व्हील ऑफ मास 8 किलो, मास जो वो कितना दे रखा है 8 kg मास जो है ना वो आपको गिवन है, और 8 किलो मास गिवन है। रेडियस ऑफ गायरेशन है 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे लिखते हैं बेटा के से, और वो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में तो तुम डील नहीं करते हो, आप समझे ध्यान से कि मास जो है वो कितना दे रखा है 8 किलो, रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी है 25 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर में तुम काम करते हो, हम तो काम ही नहीं करते हैं सर, है ना। किस में काम करते हो तुम, मीटर में काम करते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से क्या कर लिया आपने 25 डिवाइडेड बाई 100 करा, तो ये आंसर किस में चला जाएगा मीटर में। 25 से ये वैल्यू कितने पे गई 4 पे, तो आंसर कितना आ गया 1/4 ऑफ क्या बन जाएगा ये मीटर हमारे पास। ठीक है, मास 8 किलो था, रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी है 1/4। ठीक है, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mk का स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या था 8, ये कितना है 1/4 का होल स्क्वायर, 8 लिखा 1/4 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 16। 8 से ये वैल्यू कितने पे गई 2 पे, तो ये आंसर जो कितना हो जाएगा 1/2, और ये आंसर किस में आ जाएगा kg मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है, मानते हो इस बात को। मास पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो वो पता है, सेंटीमीटर से कहाँ चले गए मीटर में, तो आई बताना है तो क्या कर लेंगे mk का स्क्वायर। कोई बात ही नहीं है, ये तो उतारें इस काम को फिर आगे चलेंगे।